एक इंडियन वैज्ञानिक को एक विदेशी वैज्ञानिक ने अपने देश बुलाया। जब इंडियन पहुंचा तो उसने वहां बहुत बड़े बड़े केकड़े देखे। इंडियन बोला, आपके देश के केकड़े तो बहुत बड़े बड़े हैं, मैं यहाँ से कुछ केकड़े अपने देश ले जाना चाहता हूँ। इंडियन के वापसी के समय विदेशी वैज्ञानिक ने एक डब्बे में कुछ केकड़े बंद करके इंडियन को दे दिए। इंडियन जब अपने देश पहुँचा और डब्बा खोला तो देखा सारे केकड़े मर गए हैं। इंडियन फोन लगाया, बोला आपके यहाँ की टेक्निक बेकार है, आपने बंद डब्बे में जो केकड़े दिए थे सारे मर गए। मेरे यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, मैं अपने देश से कुछ केकड़े लेकर आता हूँ, फिर देखना। इंडियन ने एक डब्बे में कुछ केकड़े रखे और पहुँच गया विदेश। जब विदेशी वैज्ञानिकों ने इंडिया के केकड़े देखे तो अचंभित हो गए, क्योंकि इंडिया के सभी केकड़े जिंदा थे और आराम से डब्बे में बैठे थे, जबकि डब्बे का ढक्कन खुला था। उन्होंने पूछा, आपने डब्बे में ढक्कन भी नहीं लगाया, फिर भी यह डब्बे से क्यों नहीं निकले? इंडियन बोला, भाई हमारे यहाँ एक सिस्टम है, अगर कोई ऊपर चढ़ता है ना तो नीचे वाले उसका पैर पकड़कर खींच लेते हैं। दोस्तों, एक अमीर लेडी एक दुकान पर आती है और दुकानदार से कहती है कि मुझे कुछ सस्ती साड़ियाँ दिखा दो, क्योंकि मेरे बेटे की शादी है और मुझे अपनी नौकरानी को देना है। दुकानदार ने उसे साड़ियाँ दिखाएं। लेडी ने पेमेंट किए और साड़ी लेकर चली गई। कुछ देर बाद नौकरानी भी उसी दुकान पर आती है और साड़ियाँ दिखाने को कहती है। दुकानदार नौकरानी को पहचानता था, वह उसे सस्ती साड़ियाँ दिखाने लगा। नौकरानी बोली, भैया आप मुझे महंगी साड़ियाँ दिखाओ। दुकानदार ने पूछा, आप तो हमेशा सस्ती साड़ियाँ दिखाने को कहती थी, फिर आज महंगी साड़ियाँ क्यों, कुछ खास है क्या? नौकरानी ने जवाब दिया, मेरे मालकिन के बेटे की शादी है और मैं अपनी मालकिन को एक साड़ी उपहार में देना चाहती हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। दोस्तों, एक सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने एक अधिकारी आए। वह एक क्लास में गए और बच्चों से पूछा, इस क्लास में कौन एग्जाम में फर्स्ट आया था? तभी चिंटू ने हाथ उठाया। अधिकारी ने फिर पूछा, और सेकंड कौन आया था? चिंटू ने फिर से हाथ उठाया। अधिकारी बोले, एग्जाम में फर्स्ट भी तुम आए और सेकंड भी? चिंटू बोला, सर फर्स्ट तो रामू आया था, पर वो बगल के गाँव में T20 मैच देखने गया है, इसलिए आज मैं उसके दर पर अटेंडेंस दे रहा हूँ। अधिकारी आग बबूला हो गए और क्लास टीचर से बोले, क्या मास्टर साहब, आपके क्लास में क्या हो रहा है? मास्टर बोले, सर मैं तो दूसरे क्लास का क्लास टीचर हूँ, इस क्लास के क्लास टीचर बगल के गांव में T20 मैच देखने गए हैं, इसलिए आज मैं उनके दर पर ड्यूटी दे रहा। अधिकारी गुस्से से वहां से निकले और सीधे पहुंच गए प्रिंसिपल के ऑफिस में। क्या प्रिंसिपल साहब, क्या चल रहा है स्कूल में? प्रिंसिपल बोले, सर मैं तो वाइस प्रिंसिपल हूँ, इस स्कूल के प्रिंसिपल बगल के गाँव में T20 मैच देखने गए हैं, इसलिए आज मैं उनके दर पर ड्यूटी दे रहा हूँ। इतने में अधिकारी महोदय बड़बड़ाते हुए जाने लगे, मैं तो सख्त कार्यवाही करता, लेकिन मैं तो दूसरे जिले का अधिकारी हूँ, इस जिले के अधिकारी महोदय बगल के गाँव में T20 मैच देखने गए हैं। दोस्तों, एक राजा के बगीचे में एक अंगूर का बेल था और उस बेल पर एक चिड़िया रोज आकर बैठती थी। वह मीठे अंगूर को खाती थी और खट्टे अंगूर को नीचे गिरा देती थी। एक दिन राजा ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया बोली, राजा मुझे छोड़ दो, मैं आपको ज्ञान की 4 बातें बता सकती हूँ। राजा ने कहा, बताओ फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चिड़िया बोली, पहली बात, हाथ में आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, असंभव बातों पर कभी विश्वास नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, बीती हुई बातों पर कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। चिड़िया बोली, राजा चौथी बात बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन पहले मुझे जरा ढीला छोड़ दें, क्योंकि आपके हाथों में मेरा दम घुट रहा है। राजा ने जैसे ही हाथ ढीला छोड़ा, चिड़िया तुरंत उड़कर एक पेड़ पर बैठ गई और बोली, राजा चौथी बात यह है कि मेरे पेट में आधा किलो का हीरा है, यदि तुम मुझे मार दिए होते तो वह तुम्हारा होता। यह सुनते ही राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा की हालत को देखकर चिड़िया बोली, राजन आपने मेरी बातों को नहीं माना, मैं आपका शत्रु था, फिर भी आपने मुझे छोड़ दिया। मैंने बताया था कि असंभव बातों पर विश्वास नहीं करना। मैंने आपसे कहा कि मेरे पेट में हीरा है, जब मैं खुद 200 ग्राम की हूँ तो मेरे पेट में आधा किलो का हीरा कैसे हो सकता है? और तीसरी बात, अब जब मैं उड़ गई हूँ तो पश्चाताप करने से क्या मिलेगा?